अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सूरह फ़ातिहा का अमल, सूरह फ़ातिहा को सूरह शिफ़ा भी कहा जाता है। और आप समझें कि इस वक्त के अंदर बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका कि डॉक्टरों को भी नहीं पता चलता। कोई भी रिपोर्ट की जाती है तो रिपोर्ट नॉर्मल आती है और डॉक्टर कहते हैं कि आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है, आपको कोई भी परेशानी नहीं है। वैसे ही पिछले वक्त में भी ऐसा होता था कि जब लोग हकीमों पर, तबीबों पर जाया करते अपनी किसी भी बीमारी को लेकर, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती थी जो हकीमों तबीबों के ख़्याल में भी नहीं आती थी और कहते थे कि आप नॉर्मल हैं, आपकी कोई परेशानी आपको नहीं है, आप जाएं, आप ठीक हैं। जैसे पहले वक्त में ये मामला था, आज के इस वक्त में भी ये मामला पाया जाता है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी नाइलाज लोगों को नज़र आती हैं कि जो डॉक्टरों की भी समझ नहीं आती। अब आप समझें कि ऐसे वक्त में आपको करना क्या है। सूरह फ़ातिहा को सूरह शिफ़ा कहा गया है और जिसको डॉक्टर ना समझ सकें, जिसको दवाई असर ना कर सके, वो सूरह फ़ातिहा को पढ़े और उससे फैज़याब हो। सूरह फ़ातिहा को सूरह शिफ़ा इसलिए कहा जाता है कि सूरह फ़ातिहा मौत के अलावा हर एक बीमारी का इलाज इसके अंदर मौजूद है। अगर आपको कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो आप सूरह फ़ातिहा से फ़ायदा ज़रूर हासिल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे और किस तरीक़े से सूरह फ़ातिहा को पढ़ा जाए जिसके पढ़ने से हमारी बीमारी जाती रहे, हमारी परेशानी जाती रहे। तो उसके लिए मैं आपको तरीक़ाकार बताता हूँ, आप सुनिए। बुज़ुर्गान दीन का कौल है कि कसरत के साथ सूरह फ़ातिहा को पढ़ने से, पानी पर दम करके उस पानी को पीने से बीमारियों से शिफा मिला करती है। इसमें कई सारे लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि कसरत कहते किसे हैं। आपने बार बार सुना होगा कि कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ें, कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। तो बहुत सारे सोचते हैं कि कसरत के साथ कितनी मर्तबा पढ़ने पर कसरत के साथ माना रखा जाएगा। तो आप कम से कम 100 मरतबा पढ़ लें, ये भी आप कसरत में शुमार हो जाएगा। या फिर आपके पास वक्त है और आप इससे ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो आप 500 मरतबा, 1000 मरतबा, जितनी मरतबा आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और ये सब कसरत ही में शुमार किया जाएगा। अब मैं बात कर रहा था कि अगर कोई बीमारी है आपको जो डॉक्टरों ने मना कर दिया, रिपोर्टों में सारी रिपोर्टें आपकी नॉर्मल हैं, तो अब आपने करना क्या है। आपने एक गिलास अपने सामने पानी का रखें और रखने के बाद में सबसे अव्वल में आप उस पर 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और पढ़ने के बाद में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पूरी अलहम्द शरीफ को पढ़ लिया करें। अलहम्द शरीफ के आखिर में आप आमीन भी कह सकते हैं, आमीन कह लें। उसके बाद में फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करें और फिर इसी तरीक़े से आप या तो 41 मरतबा पढ़ें सूरह फ़ातिहा को या फिर 101 मरतबा पढ़ लें। 41 मरतबा या 101 मरतबा, आखिर में फिर 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और इस 1 गिलास पानी पे दम कर दें। और दम करने के बाद अगर मरीज़ ने ख़ुद ये काम किया है तो इस पानी को वो ख़ुद पी ले, या फिर उसने किसी और से पढ़वाया है तो इस पानी को मरीज़ को पिला दिया जाए। मरीज़ जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सर ढाँक कर बैठकर 3 सांसों में इस पानी को पिए। इंशाअल्लाह जिस बीमारी को रिपोर्टों में नॉर्मल दिखाया जा रहा है, जिस बीमारी को डॉक्टर, हकीम, तबीब मना कर रहे हैं, वो हर बीमारी जड़ से इस पानी से ख़त्म हो जाएगी। सूरह फ़ातिहा अपने आप में एक बहुत बड़ी सूरह शिफ़ा है। इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत शिफ़ा को रखा है। तो आप अपने मरीज़ के लिए ख़ुद, या आपसे पढ़ना नहीं आता, मरीज़ से पढ़ना नहीं आता है, तो वो किसी और से पढ़वा कर ये पानी अपने मरीज़ को पिलवा दे। आपका मरीज़ बहुत जल्द सेहतयाब होगा और आप उस अपने मरीज़ को रोज़ाना पढ़ पढ़ के सूरह फ़ातिहा पानी पे दम करके उस मरीज़ को पिलाते रहें। इससे आपके मरीज़ को बहुत जल्द सेहतयाबी मिल जाएगी। अगर आपकी किस्मत में ठीक होना, अच्छे होना होगा तो आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, वरना अल्लाह करीम आपको इस बीमारी पर वो सब्र अता फ़रमा देगा कि आपको जो परेशानी है वो आपकी जाती रहेगी। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में बहुत बड़ी ताकत है। अल्लाह तबारक व तआला का कलाम अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत वाला है। तो आप इसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें। रब्बे करीम हम सबको कहने सुनने से भी ज़्यादा
अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपने घरों में कुरानी माहौल, सुन्नती माहौल, शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वाला माहौल हम सबको बनाने की मौला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। खुदा हाफ़िज़।